Polymorphism. Concept of polymorphism is one of the pillar of object oriented programming. Why so? ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसमें तीन चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पहला है P, दूसरा I, तीसरा E. E stands for encapsulation, I stands for inheritance and P is for polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट जो है या इसका जो फीचर है आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि एक बार आपने एक प्रोडक्ट को डिजाइन कर लिया और उसी प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कोई चम्मच बनाया है, अब उस चम्मच से आप खाना भी खा सकते हैं, आप रसना या कोई चीज घोलना है तो वो भी घोल सकते हैं, या फिर उसी चम्मच से आप घी भी निकाल सकते हैं, अचार भी ले सकते हैं। मीन्स आपने एक चीज डिजाइन कर ली और उसको मेनी फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया तो वी कैन सी द अदर एग्जाम्पल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू दैट एग्जाम्पल। सी, ये जो सॉकेट है ये सभी घर में होगा। आपके यहाँ ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए आप अलग सॉकेट बनाते हैं कि मोबाइल रिचार्ज करने के लिए इस तरह से अलग सॉकेट डिजाइन करेंगे, आयरन करने के लिए, प्रेस करने के लिए आप दूसरा सॉकेट यूज करेंगे, लैपटॉप रिचार्ज करने के लिए दूसरा यूज करेंगे, मिक्सर ग्राइंडर चलाने के लिए दूसरा, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए कुछ और। मतलब आपने हर डिवाइस के लिए स्पेसिफिक सॉकेट नहीं बनाया, आपने एक सॉकेट डिजाइन किया है और उसी को आप मल्टीपल फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप हो सकता है उसमें प्रेस करने के लिए यूज कर रहे हो सकता है मोबाइल रिचार्ज करना है, मोबाइल को चार्ज करने के लिए यूज कर रहे हो, या फिर लैपटॉप को चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, एक बार चीज डिजाइन कर दी आपने और उसको आप मल्टीपल फॉर्म में यूज कर रहे हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड ऑन द प्रोग्रामिंग, और आप कह सकते हैं कि दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जहाँ पे आप कुछ ऐसे फंक्शंस डिफाइन करते हैं जिसको कि आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पास करके यूज कर सकते हैं। ओके, तो एक सिंगल लाइन में अगर हमें कहना है पॉलीमॉर्फिज्म को, हम कह सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन इंटरफेस मेनी मेथड्स। ओके, वन इंटरफेस विथ मेनी मेथड्स। Okay, so now let we understand or see the classification of polymorphism. Polymorphism is divided into two parts. First one is compile time polymorphism and second is runtime polymorphism. अगर हम बात करें compile time polymorphism की, तो compile time polymorphism जो है ये भी फर्दर इसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग। यहाँ पर हम एक पैरामीटर सॉरी जहाँ पर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और उस फंक्शन में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। ठीक, हम ओवरलोड कर सकते हैं। जैसे ऑटो, ऑटो में देखा होगा आपने कि जो ओवरलोडिंग लोडिंग ऑटोज होते हैं उनने एक बार एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया। अब उस स्ट्रक्चर में आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स जो कि वो ऑटो जो है बियर कर सके, ओके, उतना आइटम उसके अंदर आप पुट करते जाते हैं, तो इसको क्या कर रहे हैं, आप ओवरलोड कर रहे हैं। तो दैट कॉन्सेप्ट is applicable to the compile time polymorphism. Second is runtime polymorphism. Runtime polymorphism means overriding. Overriding means आपने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है किसी क्लास में, सेम फंक्शन आपने दूसरी क्लास में डिफाइन किया, लेकिन जब आप कॉल करते हैं तो आप इस फंक्शन को ना कॉल करके जिस फंक्शन को कॉल करना है उसी के पैरामीटर्स को आप यूज कर रहे हैं। ठीक, वैसे इस तरह के फिनोमिनाज या इस तरह की ओवरराइडिंग के लिए हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, स्पेशल कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज वर्चुअल, और उस फंक्शन को हम वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं। हम इन चीजों को डिटेल में समझेंगे, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग किस तरह से कैटेगराइज्ड है। ओके, नाउ ओवरलोडिंग इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फंक्शन ओवरलोडिंग एंड सेकंड वन इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मीन्स आप किसी प्रोग्राम में किसी फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं या ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। फंक्शन ओवरलोड करना तो समझ में आता है कि हम एक फंक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पुट कर रहे हैं तो फंक्शन ओवरलोड हो रहा है। लेकिन ऑपरेटर ओवरलोड क्या होगा? ऑपरेटर ओवरलोड को आप इस तरह समझ सकते हो कि जैसे आप एक फंक्शन में डिफरेंट पैरामीटर्स पास करते हैं, उसी तरह से आप प्रोग्रामिंग में एक ऑपरेटर को डिफरेंट पर्पस से यूज कर सकते हैं। ओके, कैसे? दिस प्लस सिंबल इज यूज्ड फॉर
concatenation, addition of two numbers, this plus symbol is used for concatenation also. ओके और फर्दर हम इसमें डिटेल में डील करेंगे सो दैट इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे पूरा डिटेल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरराइडिंग की। तो ओवरराइडिंग जो है, इस ओवरराइडिंग और किसी प्रोग्राम में हम किसी फंक्शंस की ओवरराइडिंग जो है उसको वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू ओवरराइड करते हैं या वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू अचीव करते हैं। तो ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग we will discuss in detail. We have too much things to be discussed in operator overloading and of function overloading. So we will discuss all such things in a detail. Okay.